वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर बात करेंगे हैकर के तहलका खेज इंकशाफात के हवाले से जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ किए गए हैं। आपको बताएं कि हैकर की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान ने आमिर लियाकत की पहले वीडियो रिलीज़ करवाई, फिर कत्ल करवाया। आमिर लियाकत को कत्ल करवाने के पक्के शवाहिद एजेंसियों तक पहुँचा दिए गए हैं। हैकर की जानिब से दावा किया गया है हैकर का इमरान खान के खिलाफ शवाहिद ज़रूरत पड़ने पर आवाम से शेयर करने का दावा भी सामने आया है। हैकर की जानिब से पहले भी 2 दावे किए गए थे जो कि सच साबित हुए थे और अब तीसरा जो पार्ट है वो हैकर की जानिब से रिलीज़ करने का कहा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार रेहान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। रेहान तारिक, आज जो है ये तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं हैकर की जानिब से। पहले भी 2 दावे सच साबित कर चुका है हैकर और अब तीसरा पार्ट रिलीज करने का कह रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इन इंकशाफात को? सच पूछे तो मुझे तो किसी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लाइन लगती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर मैंने बचपन में इमरान सीरीज पढ़ी हुई थी। मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इमरान सीरीज के जासूसी नॉवेल्स पढ़े हुए होंगे, तो मुझे ये इमरान सीरीज की एक और कड़ी लगती है। कैसे उमूरे मुमलिकत 2 खवातीन चला रही थी, यानी सरे आईना फिराक्स है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना वजीर आजम इमरान खान थे, लेकिन वजारत उज़्मा पर बुशरा बीबी विराजमान थी। सरे आईना वजारत आला पर जो है वो उस्मान बुज़दार साहब विराजमान थे, लेकिन वजीर आला असल में कोई और थी, फरागोगी थी, जिसको फरार करार दिया गया। अब खातून अव्वल के मुतालिक हमने ये सुना था माजी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर अकाबरीन ज़ोमा और खुद इमरान खान साहब ये बता चुके हैं कि खातून अव्वल तो बड़ी परहेजगार और गैर सियासी शख्सियत है, उनका तो पॉलिटिक्स के साथ कोई दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आशिकार कर रही हैं। और फिर हमने अभी चंद ही रोज पहले एक ऑडियो सुनी जिसमें वो अरसलान साहब को कह रही है कि अरसलान बेटा इसको साजिश से जोड़ दो। और फिर कल इमरान खान साहब ने निजी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें इस ऑडियो की भी उन्होंने तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि वजीर आजम हाउस की जो टेलीफोन लाइन है, सिक्योर लाइन है, उसको टेप किया गया। यानी इसका मतलब ये है कि वो जब कह रही है ना कि अरसलान बेटा इसको साजिश से जोड़ दो, तो ये उन्हीं की ऑडियो थी और खुद इमरान खान साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और उससे तरदीद हो रही है उन तमाम तर दावों की कि कोई कितना गैर सियासी था। अब इमरान खान साहब खुद ये बता भी चुके हैं कि उन्हें तो खुद बुशरा बीबी ने कहा था कि भाई आप वजीर आजम हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जिसमें वो एक जगह से वो कहते हैं मैं गुजरा और फिर मैंने देखा कि ये बड़ा जनाब मामला खराब हो रहा है। तो फिर बुशरा बीबी ने मुझे बताया कि यार आप वजीर आजम हैं, इसको आप फिक्स कर सकते हैं। पार्टी पॉलिसी कैसे बनानी थी, पार्टी पॉलिसी कैसे बनती है, पार्टी में कौन से लोग इनर सर्कल में होंगे, कौन आउटर मोस्ट सर्कल में होगा, ये तमाम तर बातें अपेरेंटली तो इमरान खान साहब के हाथ में थी, लेकिन बिहाइंड द कर्टन बुशरा बीबी तमाम तर मामला को चला रही थी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज से पहले बहुत सारे सहाफियों ने जब ये खबरें दी तो या तो उनको ऑफ एयर कर दिया गया या वो बहुत देर तक जेर ताब रहे। आज जब हैकर इस बात का दावा कर रहा है तो मैं तो इस इंतजार में हूं कि किस वक्त जो हार्ड लाइनर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, टाइगर्स और टाइगर्सेस आके इसको रिफ्यूट करेंगे, इसकी तरदीद करेंगे। क्योंकि आज तक इससे पहले जो ऑडियोज आई हैं उसका तो कोई रिबटल या किसी ने उसको रिफ्यूट करने का जो है हिम्मत नहीं की है। अब जब हैकर भाई ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो मैं देखता हूं कि कौन हिम्मत करता है और आके इन तमाम तर बातों की तरदीद करता है। क्योंकि बुशरा बीबी से मुताल्लिक कोई कुछ कह जाए, इमरान खान साहब तो कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनका नजला माजी में भी उन लोगों पर गिरता रहा है, हर जाने के नोटिस भी आते रहे, सब कुछ होता रहा है। लेकिन आज मुझे लगता है कि बड़ी हिम्मत चाहिए होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइनर्स को भी इस बात की तरदीद करने से। क्योंकि अगर कोई ऑडियो आ गई या वीडियो आ गई तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे सादा से पाकिस्तानियों को। मैं सादा से पाकिस्तानी इसलिए कहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी बड़े भोले हैं, बड़े सादा से हैं, क्योंकि वो कोई इस्लामिक टच जब आ जाता है तो हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं। और वो इस्लामिक टच कहाँ पे, किसके कहने पे कितना देना है, वो भी आप देख रहे हैं इस दावे के अंदर कि वो भी एक लाइन आती थी कि असल में आप इस चीज को इस्लामी टच के साथ जोड़ दें तो मामला ठीक हो जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है इन दावों की सूरत में, ये सिर्फ तहलका खेज इंकशाफात नहीं है, ये बड़े संगीन इल्जामात हैं और इन संगीन इल्जामात की आगे तरदीद करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम तो इसको सच ही समझेंगे। रेहान, जैसे कि आप भी जानते हैं कि बशीर मेमन पर जो दबाव डाला गया वो पहले भी मंजर आम पर आ चुका है। बाथरूम में बंद करने का इंकशाफ किया हैकर ने, इस पर आप क्या कहेंगे? गुफ्तगू हुई और इंटरेस्टिंगली बशीर मेमन साहब के साथ मैं टेलीफोन पर था जिस वक्त ये खबर फ्लैश की, और जब बशीर मेमन साहब का नाम आया और फिर पता चला कि उन्हें बाथरूम में बंद किया गया था वजीर आजम हाउस में, तो मैंने बशीर मेमन साहब से पूछा, मैंने कहा मेमन साहब ये क्या मामला है और ये कैसे हुआ? वो कहते हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे वजीर आजम हाउस में इमरान खान साहब ने बुलाया
और बुला के उस दिन जो स्पेसिफिक टारगेट है, क्योंकि वो टारगेट्स तो अक्सर देते रहते थे, उस दिन जो स्पेसिफिक टारगेट था वो मरियम नवाज थी और ख्वाजा आसिफ थे। जब उन्होंने मुझे बिल्कुल खिलाफ कानून कोई कार्रवाई करने का कहा, तो जो बशीर मेमन साहब को जानते हैं उनको पता है कि ही इज एन अपराइट ऑफिसर और वो जज्बाती भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं जब मैं जज्बाती हुआ तो मुझे वजीर आजम इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान हाथ पकड़ के फौरी तौर पे वहां से ले गए, अपने दफ्तर में ले गए। अपने दफ्तर में गए तो वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे, तो मैं पहले ही बुड़बुड़ा रहा था। जब मैं बुड़बुड़ाता हुआ आजम खान साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो आजम खान साहब ने कहा कि इससे पहले कि खबर आउट हो जाए, तो मुझे बाथरूम में ले गए और बाथरूम में ले जाके उन्होंने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और मुझे कहा कि यार तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर ऐसी ऐसी बातें की कि बशीर मेमन साहब कहते हैं कि यार अगर इसकी ऑडियो आ गई ना तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें नहीं आनी चाहिए पब्लिक में। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और फिर मैंने बशीर मेमन साहब को कहा कि मेमन साहब इसके ऊपर यकीनन जो कुछ है आपको चाहिए जिम्मेदारी के साथ आप पब्लिक के सामने लेके आए, क्योंकि ये जो इंकशाफात हो रहे हैं ये इंकशाफात तो हैं, लेकिन साथ रियलिटी चेक देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बातें वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए, हवा में मोहल्लक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनका कोई रियलिटी चेक होना चाहिए। और मैं फिर हुकूमत से भी दरखास्त करूंगा कि ये ऑडियोज वीडियोज ये सारा कुछ हो रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सब, तो हुकूमत के पास तो बड़े रिसोर्सेज होते हैं, हुकूमत के पास तो एजेंसियां भी होती हैं, तो इन तमाम तर चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई बनती है तो फिर कार्रवाई करने में कोई लेतो लाल से काम क्यों लिया जा रहा है, आप ताखीर क्यों कर रहे हैं। ये अवाम तो अब मुतालबा करेंगे आपसे और ये मुतालबा आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगा कि भाई वजीर आजम हाउस जैसे हाईएस्ट ऑफिस के अंदर कि जहां से तमाम उमूर मुमलिकत चलते हैं, मामलात इतना जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर ये सब कुछ होता रहा। मतलब वो कोई बॉलीवुड मूवी थी, कोई इंडियन मूवी थी जिसके अंदर कोई राजनीति जो है वो कुछ लोगों के हाथ में थी और वो इस तरह से चला रही थी। मतलब किस कैपेसिटी में चला रही थी, उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी क्या थी और क्या जो उमूर मुमलिकत है वो इस तरह जादू टोने पे चल रहे थे। क्योंकि इससे पहले जब हम हिम्मत करके अपने जराए से ये चलाने की कोशिश करते थे तो हमें तो बड़ी तनकीद और बड़ा वो ब्लो एक सामने आता था सोशल मीडिया के ऊपर भी। और फिर आपको तो पता है कि जब इस तरह की कोई बात कोई सहाफी करता है तो सोशल मीडिया के ऊपर उसको आड़े हाथों नहीं बल्कि दो हाथ और फिर पता नहीं क्या क्या किया जाता है उसके साथ। तो हम तो बड़े मोहतात होकर करते हैं क्योंकि यहाँ पे अपना दामन खुद ही बचाना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत इस वक्त PMLN लेड कोलिशन है, PDM की गवर्नमेंट है, तो हमारी भी दरखास्त होगी कि इन सब चीजों की अब शफाफ तहकीकात जरूर होनी चाहिए। हैकर की जानिब से दावा किया गया कि बशीर मेमन को वजीर आजम हाउस के बाथरूम में बंद किया गया था। बशीर मेमन को इमरान खान की बात मनवाने के लिए धमकियां दी गईं। फरहा गोगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या करती थीं? बुशरा बीबी के साथ मिलकर कैसे इमरान खान को गालियां दी जाती थीं? हैकर का फरहा गोगी की इमरान खान से मुतालिक ऑडियो जल्द रिलीज करने का दावा। एक हेड ऑफ स्टेट के पाकिस्तान आने से मुतालिक भी हैकर ने बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान ने हेड ऑफ स्टेट को शराब तक की ऑफर की। इमरान खान के इस इकदाम पर हेड ऑफ स्टेट खफा हो गए। ऑडियो पार्ट 3 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। मेरे पास जितनी भी ऑडियो है उसमें मुस्लिम लीग नून के वतन दुश्मनी जाहिर नहीं है।